Good evening, everyone. हाँ भाई, कैसे हैं सब लोग? बढ़िया। केमिस्ट्री मॉड्यूल 2 निकाल लें बच्चों। हाँ भाई, कहां तक हो गया था? जिप्सम ही चल रहा था। बहुत ही बढ़िया है। जिप्सम चल रहा था तो बच्चों कहां तक लिख लिया था अपन ने? अच्छा, तो जिप्सम भी खत्म हो चुका था। इसमें लिखें बच्चों थ्योरी। बच्चों एनहाइड्रस CaSO4 कहां पर यूज में आता है? एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, हाँ या ना? इन द फॉर्मेशन ऑफ। और जिप्सम किस में यूज में आता है? इन द फॉर्मेशन ऑफ पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। 120 डिग्री सेल्सियस पे हीट कर दूंगा। अगर 120 डिग्री सेल्सियस हीट कर दिया तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? पीओपी में, हाँ या ना? आगे, एनहाइड्रस CaSO4 वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट फर्टिलाइजर बनाने में काम में आता है, जो कि क्या होता है? अमोनियम। यस और नो? यूजेस लिखें फिर इसके। यूजेस ऑफ जिप्सम। वॉइस स्लो आ रही है, अब तेज हो गई। वॉल्यूम बढ़ा लेना बेटा। तो यूजेस ऑफ जिप्सम में लिखें। जिप्सम इज यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ पीओपी। इन द फॉर्मेशन ऑफ पीओपी तो समझते हो ना? प्लास्टर ऑफ पेरिस। एनहाइड्रस CaSO4 इज यूज्ड इन एनहाइड्रस CaSO4 कैल्शियम सल्फेट is used in the formation of one of the most important fertilizer, ammonium sulfate. Ammonium sulfate. Next लिखे, anhydrous CaSO4 is used as a dehydrating agent. Is used as a dehydrating agent. क्लियर है बच्चों? अपने पास जिप्सम हो 120 डिग्री सेल्सियस पे हीट कर दूंगा, क्या बन जाएगा? लिखें, हेडिंग लिखें, प्लास्टर ऑफ पेरिस। पीओपी पूरा थियोरेटिकल है बच्चों, क्योंकि बनाना तो सीख ही लिया है अपन ने। लिख ली थी ना वो रिएक्शन तो पीओपी बनाने की। इट इज अ व्हाइट कलर पाउडर। इट इज अ व्हाइट कलर पाउडर क्या होता है बच्चों? व्हाइट कलर का पाउडर होता है, हाँ या ना? मॉइस्चर और वाटर में कांटेक्ट में आने पर, मॉइस्चर या वाटर के कांटेक्ट में आने पर हार्ड मास में कन्वर्ट हो जाता है। इट हैज अ प्रॉपर्टी, ऑफ सेटिंग इटसेल्फ into hard mass when it
comes in contact with, when it comes in contact with water, water and moisture, water and moisture. क्लियर है? यूजेस क्या क्या यूज में आएगा? सबसे पहले तो आप बड़े होके बढ़िया डॉक्टर बन गए, ऑर्थोपेडिक है कि नहीं, सर्जन वर्जन बन गए, तो बोन वोन ब्रेक हो जाती कभी, है कि नहीं, तो वहां पर बोन को सेट करने के लिए, सेटिंग बोन को सेट करने के लिए वहां पर, हाँ प्लास्टर नहीं, बोन को सेट किया जाता है अंदर से, सर्जरी करके वहां पर पीओपी का यूज में आता है। क्लियर है? हाँ या ना? तो इन यूजेस फर्स्ट लिखे, इन बोन सर्जरी, इन बोन सर्जरी, मैं तुम्हारे पास आ गया, तुम डॉक्टर बन गए, तो हड्डी पता नहीं ऐसी की जगह ऐसी जोड़ दोगे, किल्ले अब लिख, है कि नहीं? इन बोन सर्जरी, इन मेकिंग क्ले, इन मेकिंग टॉयज एंड स्टैच्यूज, इन मेकिंग toys and statues, in the formation of chalks, chalk होती है चौक, चौक, हाँ ब्लैक बोर्ड पे जो लिखते थे अपन चौक, स्कूल में देखी होगी ना भाई, स्कूल में भी ऐसे ही बोर्ड था, रिच, रिच पीपल, बाकी अपन सब पुअर हंग्री पीपल है। चलिए चलिए, इसी के साथ एस ब्लॉक समाप्त करते हैं बच्चों। क्या हो गया ऐसा? हाइड्रोजन स्टार्ट करते हैं। मॉड्यूल निकालिए बच्चों। ऑनलाइन में से एक बच्चा बोला, क्या गरीब सर क्या अमीर, ऊपर वाला तो एक ही है, इसको ऊपर जाने की ज्यादा जल्दी है, ऊपर जाके देखना चाहता है मैटर क्या है। चलिए चलिए, ऑनलाइन वाले बच्चों लिख लिया सभी ने? स्टार्ट करें हाइड्रोजन। बच्चों बेसिकली हाइड्रोजन में अपन ने काफी नॉलेज दिए, यहां पर इस चैप्टर में जो है आपके नीट के सिलेबस में केवल और केवल है हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर। क्या है? हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर। क्लियर है? बट अपन ने कुछ बेसिक चीजों के बारे में भी बताया है, हैवी वाटर के बारे में भी बताया है, और हाइड्रोजन परऑक्साइड के बारे में भी बताया है। किसके बारे में बताया? हाइड्रोजन परऑक्साइड, हैवी वाटर, इन सब के बारे में भी, इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में भी बताया है, क्योंकि अच्छा रहता है भाई, है कि नहीं? बट आपके नीट के सिलेबस में क्या है? केवल हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर। क्लियर है? तो उसके जितने भी प्रोसेस बताऊंगा दिमाग में अभी के अभी घुसा लेना। क्लियर है? स्टार्ट करें? हाँ या ना? स्टार्ट करते हैं हाइड्रोजन। मॉड्यूल लाए हैं सभी? चलिए बहुत ही बढ़िया। हाँ, इसका जो क्वेश्चन आता है बच्चों, बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे, 10 साल में एक बार अभी क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में। क्लियर है? वो भी हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर से। क्लियर है? तो क्वेश्चन पूछना तो फिक्स है, किससे पूछा जाएगा? हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर से। क्लियर है? स्टार्ट कर रहा हूं बच्चों, एक एक करके बताते जा रहा हूं, आप लोग पढ़ के, जब बोलूं पढ़ने को तो पढ़ लेना, फिलहाल सुनने की कोशिश करें। इधर ध्यान दें। हाइड्रोजन वन ऑफ द मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स, है ना? यूनिवर्स का 70% पार्ट, कितना? मैं गया था बच्चों ऊपर, मैंने देखा यूनिवर्स का 70% पार्ट किसका बना हुआ है? बहुत सारे स्टार्स ऐसे हैं, बहुत सारे स्टार्स ऐसे जिसका 50-50% पार्ट मुझे किसका दिखा? हाइड्रोजन का। सन का एक बहुत मेजर पार्ट किसका बना हुआ दिखा? हाइड्रोजन का। बट सन में क्या है? टेम्परेचर होता है बहुत कम, ठंडा ठंडा सही तो रहता है सन, है कि नहीं? हाई टेम्परेचर होता है, यस और नो?
हाई टेम्परेचर होने के कारण बेसिकली वहां पर हाइड्रोजन जो है वो एलिमेंटल फॉर्म में रहता है। किस फॉर्म में रहता है? तो सन पे जो हाइड्रोजन रहता है वो एलिमेंटल फॉर्म में रहता है, क्योंकि हाइड्रोजन अगर वहां पर एलिमेंटल फॉर्म में ना हो के मॉलिक्यूलर फॉर्म में होगा, पहली बात तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में 1s ओवरलैपिंग होती है, तब जाके ये फॉर्म करता है H2 मॉलिक्यूल। क्या फॉर्म करता है? बट सन का टेम्परेचर ब्रेक कर देगा इसको, हाँ है ना? तो ये किस में कन्वर्ट कर देगा इसको? H में। फर्दर इतनी ज्यादा एनर्जी सन की जो स्ट्रेटोस्फेयर लेयर होती है, कौन सी लेयर, वहां पर भी इतनी ज्यादा एनर्जी रहती है, कुछ ज्यादा एनर्जी कुछ नहीं, बस टेम्परेचर रहता है 5-10 हजार डिग्री सेल्सियस। क्या रहता है? ओनली 5 to 10,000 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है? तो वहां पर इसको आनंद की अनुभूति होती है बच्चों, हाइड्रोजन को, है कि नहीं? तो ये कन्वर्ट हो जाता है हीलियम में। किस में कन्वर्ट हो जाता है? ड्यू टू हाई टेम्परेचर। किस में कन्वर्ट हो जाता है? इसलिए स्ट्रेटोस्फेयर लेयर जो रहती है सन के आसपास की, जो स्ट्रेटोस्फेयर लेयर रहती है वो तो रहती है हाइड्रोजन की। वो किसकी रहती है? और उसके ऊपर क्या पाया जाता है? हीलियम। क्या पाया जाता है? हीलियम। हीलियम गैस का पूरा सर्किल। यस और नो? क्यों? क्योंकि इतना ज्यादा टेम्परेचर था बच्चों, हाइड्रोजन बन रहा था, वापस से किस में कन्वर्ट हो रहा था? हीलियम। हाइड्रोजन हीलियम, हाइड्रोजन हीलियम। यस और नो? इतना ज्यादा टेम्परेचर था। क्लियर है बच्चों? अब बात करते हैं अपने अर्थ की। अर्थ पे अगर अपन आ जाते हैं, जो अपने औकात की बात करें ना भैया, है कि नहीं? तो अर्थ की अगर अपन बात करें तो 9th अबंडेंट एलिमेंट है हाइड्रोजन। क्लियर है? हाइड्रोजन ऐसे तो एग्जिस्ट करता नहीं है, बट गैसियस फॉर्म में अपने पास एग्जिस्ट करता है, या फिर मॉलिक्यूलर फॉर्म में। किसमें? मॉलिक्यूलर फॉर्म में। तो हाइड्रोजन अपने पास जो एग्जिस्ट करता है वो इट इज नॉट इन द एलिमेंटल फॉर्म। अपने पास किस में एग्जिस्ट करता है? H2। किस में एग्जिस्ट करता है? हाँ या ना? बच्चों हाइड्रोजन की जो बॉन्ड एनर्जी रहती है वो बहुत ज्यादा रहती है, क्योंकि H और H के बीच में 1s ओवरलैपिंग हो रही है। इट इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ओवरलैपिंग इन, अरे यूनिवर्स कह रहे, इन कोवेलेंट बॉन्ड। हाँ या ना? 1s ओवरलैपिंग बाकी सभी ओवरलैपिंग से ज्यादा होती है, यहां पर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा होगी। हाँ या ना? तो इसकी बॉन्ड एनर्जी भी ज्यादा होगी। हाँ या ना? ज्यादा ही जोश में आ गए। तो बेसिकली अपने तो नॉर्मल टेम्परेचर रहता है बच्चों। क्लियर है? अपने नॉर्मल टेम्परेचर रहता है, इसलिए हाइड्रोजन जो रहता है वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहता है। अब दो बात, मॉलिक्यूलर फॉर्म में 1s ओवरलैपिंग होने के कारण बहुत ही ज्यादा स्टेबल बॉन्ड बनाता है हाइड्रोजन। हाँ या ना? एक हाइड्रोजन का एलिमेंट दूसरे हाइड्रोजन के एलिमेंट से जब ये मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होते हैं तो बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाते हैं, इसलिए ये किसी और के साथ रिएक्ट करना, हाँ या ना? तो H2 तो होता है इनर्ट। H2 तो होता है इनर्ट। क्या होता है? यस और नो? H2 तो मुझे मिलेगा इनर्ट, पर H अगर मेरे पास क्या रखा हुआ है? H, ये इतना ही ज्यादा रिएक्टिव। क्या होता है? जितना रिएक्टिव H रहता है उतना ही इनर्ट H2 होता है। क्लियर है? ड्यू टू इट्स हायर बॉन्ड एनर्जी। क्या? हाँ या ना? अरे क्लियर है? चलिए बच्चों अब बात करते हैं अर्थ पे। अगर मैं बात करूं, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स इतना था कि उसने ऑक्सीजन को तो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया और एटमॉस्फेयर में रख लिया, नाइट्रोजन को भी अट्रैक्ट कर लिया और एटमॉस्फेयर में रख लिया, पर बहुत ही कम कंटेंट में अपने पास हाइड्रोजन मिलती है यहां पर। हाँ या ना? अदर गैसेस में ऐसा ही बोलते हैं अपन। अरे यस और नो? सो बेसिकली हाइड्रोजन एक बहुत ही लाइट गैस है बच्चों। क्या है? एटॉमिक वेट बहुत कम। एटॉमिक वेट कम होने के कारण, मॉलिक्यूलर वेट कम होने के कारण क्या मैं बोल सकता हूं उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाया, बट अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स इतना नहीं था, इसलिए अपने एटमॉस्फेयर में बेसिकली हाइड्रोजन गैस अवेलेबल नहीं है। कैसे हाइड्रोजन लेते हैं अपन कॉम्प्लेक्सेस ढूंढते हैं। वाटर, अपन ने क्या ढूंढा? वाटर। वाटर में अपन को क्या दिख गया? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन। अरे हाँ या ना? तो वहां से अपन ने हाइड्रोजन भी ले सकते हैं और ऑक्सीजन भी ले सकते हैं बच्चों। यस और नो? सो वहां से हाइड्रोजन की जो बाकी कॉम्प्लेक्सेस बन रहे थे वहां से अपन को क्या मिला? हाइड्रोजन मिला। यस और नो? NaOH बनाया था अपन ने, बनाया था नहीं बनाया था? वहां पे वो जो हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड आयन आया था वो भी किससे लिया था अपन ने? वाटर से। किससे लिया था? क्योंकि अपने पास इतना ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है कि लाइट गैस हाइड्रोजन को क्या करके रख सके? अट्रैक्ट करके। हाँ या ना? क्लियर है बच्चों? अब हाइड्रोजन कहां पर यूज में आती है बच्चों? रॉकेट फ्यूल, इसलिए इसका मैन्युफैक्चरिंग भी करना पड़ेगा। तो दो टाइप के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होते हैं, एक तो होता है लैब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और दूसरा होता है इंडस्ट्रियल। दोनों अपन एक्सप्लेन अच्छे से पढ़ेंगे।
पहले ये जो फर्स्ट पेज आपको दे रखा है, ठीक है, ये फर्स्ट पेज में ये ऊपर वाला पैराग्राफ है, ये पढ़ लीजिए बच्चों। उत्सव, सभी को वॉइस आ रही है बच्चे? आपको नहीं आ रही, शायद आपके नेटवर्क में इश्यू होगा। अब आ रही है वॉइस? रुकिए, मैं यहां से HD क्वालिटी में कर देता हूं। ऑल क्लियर, ओके। पढ़ लिया बच्चों? पढ़ लिया सभी ने? पढ़ लो, 1 मिनट और ले लो, पढ़ लो आप। पढ़ लिया बच्चों? अब बात करना चाहूंगा आइसोटोपिक इफेक्ट की। ध्यान से समझिए, 3 आइसोटोप्स बनाता है हाइड्रोजन, कौन कौन से? प्रोटियम और ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। यस और नो? ट्राइटियम की अपन बात नहीं करेंगे क्योंकि वो रेडियो एक्टिव बाय नेचर होता है। क्या होता है? हो गया, रेडियो एक्टिव बाय नेचर होता है, इसलिए उसकी बात नहीं करेंगे। तो अपन बात करेंगे सिंपल नॉर्मल हाइड्रोजन की और ड्यूटेरियम की। यस और नो? आइसोटोपिक इफेक्ट क्या था? मास में अगर बहुत ज्यादा चेंज आ जाता है, किसमें? एक आइसोटोप से दूसरे आइसोटोप की तरफ जब चलते हैं और अगर मास में बहुत ज्यादा चेंज आ जाता है तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस आ जाते हैं बच्चों। किसमें चेंजेस आ जाते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इन सब में काफी ज्यादा चेंजेस देखने को मिलते हैं। इस चेंज को क्या बोला जाता है? आइसोटोपिक इफेक्ट। अब आइसोटोपिक इफेक्ट कहां देखने को मिला मुझे? आइसोटोपिक इफेक्ट मुझे देखने को मिला हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम के अंदर। किसके अंदर? हाइड्रोजन में क्या हुआ? हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम में न्यूट्रॉन का चेंज आया था, तो मास हो गया ऑलमोस्ट डबल। हाँ या ना? इतना मास डबल किसी भी अदर आइसोटोप में नहीं हुआ था। तो सबसे ज्यादा मास में चेंज कहां पे आ रहा था? हाइड्रोजन और उसके आइसोटोप ड्यूटेरियम में। यस और नो? तो हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम में मुझे एक चीज देखने को मिली कि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज तो चेंज हो गई थी बट केमिकल प्रॉपर्टीज लगभग लगभग सेम। हाँ या ना? तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में इसमें सबसे ज्यादा चेंजेस कहां पर आए? मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट में। हाँ या ना? इस इफेक्ट को बोला गया, फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस आने को बोला गया। किसके कारण चेंजेस आए थे? मास डबल होने के कारण, मास में बहुत ज्यादा चेंज होने के कारण। इस प्रोसेस को बोला गया, इस इफेक्ट को बोला गया आइसोटोपिक इफेक्ट। क्या बोला गया? केमिकल रिएक्टिविटी दोनों की लगभग लगभग सेम, समझने की कोशिश करना। ये बनाता है H2O, क्या बनाता है? वो बनाता है D2O, फॉर्मूला सेम है। हाँ या ना? बस यहां पर हाइड्रोजन और यहां पर ड्यूटेरियम। ये बनाता है NaOH, क्या बनाता है भाई? NaOH बनाएगा, ये बनाएगा NaOD। हाँ या ना? OD। यस और नो? ये NaOH, ये NaOD। सपोज मेरे पास कैल्शियम रखा हुआ था, क्या रखा हुआ था? इसकी रिएक्शन करवा दी वाटर के साथ, CaOH का वोल्टेज बना लेगा। हाँ या ना बच्चों? अरे क्लियर है? प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देगा। यहां पर मेरे पास वापस से कैल्शियम रखा हुआ था, मैंने D2O से रिएक्शन करवा दी। किससे रिएक्शन करवा दी? ये बना लेगा CaOD का
होल ट्वाइस प्लस D2 रिलीज कर देगा। क्या रिलीज कर देगा? यस और नो? सो केमिकल रिएक्टिविटी तो प्रॉपरली प्रॉपरली सेम, हाँ या ना? बस एक ज्यादा रिएक्टिव होगा और एक लेस रिएक्टिव होगा। ये जब अभी अपन हैवी वाटर पढ़ेंगे उसमें क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? तो एक तो ज्यादा रिएक्टिव है जो फास्ट रिएक्ट करता है, H2O फास्ट रिएक्ट करता है। क्लियर है? क्योंकि उसका क्या है, मास जो है उसका कम है। क्लियर है? और D2O थोड़ा स्लो रिएक्ट करता है, पर रिएक्टिविटी दोनों की लगभग सेम, हाँ या ना? एक NaOH बनाएगा, एक NaOD बनाएगा। भेजे में घुसा, हाँ या ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन अपन इतनी देर से चिल्ला तो रहे कि हाइड्रोजन का फॉर्मेशन कैसे होता है, हाँ या ना? तो हाइड्रोजन के फॉर्मेशन की बात करें तो दो टाइप के फॉर्मेशन अपन देखेंगे बच्चों। कौन कौन से? एक तो लैब प्रोसेस और दूसरा, और दोनों मैंने बता रखे हैं, दोनों ही मैंने बता रखे हैं बच्चों। आपको एक एक करके समझाने की कोशिश करता हूं, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले मैं बात करूंगा लैब प्रोसेस की। किसकी? लैब प्रोसेस। क्या सभी को बेरिलेट बना था पता है? जिंकेट बना था पता है? स्टेनाइड बना था पता है? प्लम्बाइड बना था पता है? जब मेटल्स की रिएक्शन कराई थी एल्कली के साथ, किसके साथ? बेरिलियम की रिएक्शन करवाई थी, पीबी की रिएक्शन, एसएन की रिएक्शन, जिंक की रिएक्शन, हाँ या ना? इन द प्रेजेंस ऑफ अगर H2O में इसकी रिएक्शन करवा रहा हूं, किसकी? यहां पर बच्चों Na2Zn O2 बना था, प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई थी। क्या रिलीज हुई थी? तो सोडियम जिंकेट बन गया था, प्लस क्या रिलीज हो गई थी? यानी कि अगर मेटल की रिएक्शन करवाऊंगा बेस के साथ, किसके साथ? इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर या मॉइस्चर, हाँ या ना? इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर या मॉइस्चर, तो क्या रिलीज होगा? लैब प्रोसेस है। क्या है? लैब प्रोसेस। क्लियर है? और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लैब प्रोसेस, जब मैं इसकी रिएक्शन करवाता हूं एसिड के साथ, किसके साथ? ध्यान से समझे, मेरे पास रखा हुआ था जिंक। क्या रखा हुआ था? मैंने इसको उठा के डाल दिया H2SO4 में। किस में डाल दिया? क्या बना लेगा बच्चों? ZnSO4 प्लस H2। मैंने आपको बताया था, ये पहले भी बता चुका हूं। अपन लैब में जाते हैं, अपने पास टेस्ट ट्यूब में रखा हुआ है H2SO4। क्या रखा हुआ है? H2SO4 रखा हुआ है बच्चों। और H2SO4 जब भी जिंक के साथ रिएक्ट करेगा जिंक सल्फेट बना लेगा, और उस सॉल्यूशन से बबल्स निकलने लग जाते हैं। वो बबल्स किसके होते हैं? हाइड्रोजन गैस के। किसके होते हैं? तो लैब प्रोसेस में किस तरह से तैयार करते हैं? मेटल की या तो रिएक्शन करा दा एल्कलाइन के साथ या एसिडिक मीडियम के साथ, यस और नो? दोनों में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। और लैब का प्रोसेस, मेनली जो लैब का प्रोसेस होता है वो कौन सा होता है? एसिड वाला, हाँ या ना? अब दो टाइप के जिंक होते हैं। एक तो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ जिंक। क्या होता है? प्योर फॉर्म ऑफ जिंक होगा तो अच्छी क्रिस्टल लैटिस बनाएगा, तो रिएक्टिविटी उसकी स्लो हो जाएगी। और इम्प्योर लेंगे तो रिएक्टिविटी उसकी ज्यादा। अरे क्लियर है, हाँ या ना? भेजे में घुसा? चलिए एक बार पढ़ लीजिए बच्चों। नरेंद्र, स्क्रीन बच्चे रुक रुक के आ रही, तो शायद आपके नेट में प्रॉब्लम होगी। थोड़ा सा बाहर आके ये नेट थोड़ा सा क्लियर करें। अरे पढ़ लिया? स्टार्ट करें इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन। हम्म
तो ये तो था बच्चों लैब प्रिपरेशन, क्या था? अब करेंगे कमर्शियल प्रिपरेशन। बच्चों वाटर गैस, सिन गैस, सिंथेसिस गैस बताई थी, अरे हाँ या ना? वो था कमर्शियल प्रिपरेशन। क्या था? कमर्शियल प्रिपरेशन। डायफ्राम सेल बताया था, उसमें भी होता है कमर्शियल प्रिपरेशन, क्योंकि कैथोड पे क्या रिलीज होती है? हाइड्रोजन गैस। यस और नो? कैथोड किसका लिया था उसका? परफोरेटेड स्टील का, हाँ या ना? तो ये दो प्रोसेस तो अपन ने पढ़ रखे हैं, हाँ या ना? तीसरा प्रोसेस भी अपन ने पढ़ रखा है, देख रखा है, सुना हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रोसेस, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ H2। द कॉमनली यूज्ड प्रोसेस आर आउटलाइन बिलो। सबसे पहले इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर। क्या किया जाता है? इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है एसिडिफाइड वाटर का। वाटर का भी तो कर सकते थे। एसिडिफाई क्यों किया उसको? थोड़ा सा बिल्कुल माइन्यूट कंटेंट में एसिडिफाई इसलिए किया जाता है क्योंकि वो जो इलेक्ट्रोलिसिस है ना वो स्टार्ट हो सके, नहीं तो इलेक्ट्रोलिसिस को स्टार्ट होने में बहुत ज्यादा वोल्टेज की जरूरत पड़ जाएगी। किसकी जरूरत पड़ जाएगी? तो वहां पर थोड़े मेरे को आयंस मिल सके, इसलिए मैंने क्या कर दिया, उसको एसिडिफाई कर दिया। क्या कर दिया? अब देखें बच्चों, H2O को जब इलेक्ट्रोलिसिस करूंगा, क्या करूंगा? H2O का जब इलेक्ट्रोलिसिस करूंगा, हाँ या ना, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा H2 और O2 में। किस में? H2 और O2 में। अरे क्लियर है? कैथोड पे या एनोड पे, दोनों में से एक एक नोड पे मुझे क्या मिल जाएगा? H2 और O2। यस और नो? तो सबसे पहला कमर्शियल प्रिपरेशन क्या कर दें? वाटर को ही ब्रेक कर दिया। किसको ब्रेक कर दिया बच्चों? वाटर को ही पूरी तरह से ब्रेक कर दिया और किसमें कन्वर्ट कर दिया? H2 प्लस O2 में, हाँ या ना? दूसरा डायफ्राम सेल। क्या आता है? डायफ्राम सेल। NaCl लिया था, H2O लिया था, Na प्लस और H प्लस और कैथोड पे गया था H प्लस, किसमें कन्वर्ट हो गया था? H2 में। किसमें कन्वर्ट हो गया था? H2 में। यस और नो? दूसरा कमर्शियल प्रोसेस बच्चों क्या है? दूसरा कमर्शियल प्रोसेस। इसके बाद कोक रखा हुआ था, H2O स्टीम पास ऑन कर दिया था, अरे हाँ या ना? रेड हॉट टेम्परेचर पे। किस पे? रेड हॉट टेम्परेचर पे कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2, ये बना लिया था, अरे हाँ या ना बच्चों? कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2 बना लिया था, इसको बोला था वाटर गैस। क्या बोला था? दूसरा नाम क्या था? सिंथेसिस गैस या सिन गैस। अब अगर मेरे पास वाटर गैस बनी हुई है, क्या बनी हुई है, और फर्दर और मुझे हाइड्रोजन चाहिए, तो मैं इसमें से उठाऊंगा कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या उठाऊंगा? कार्बन मोनोऑक्साइड की फर्दर रिएक्शन करा दूंगा H2O के साथ। किसके साथ? ये बना लेगा CO2 प्लस क्या रिलीज कर देगा? H2। अगर मुझे प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन बढ़ाना है, प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन बढ़ाना है, तो मैं वाटर गैस का ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड था उसकी किसके साथ रिएक्शन करवा दूं? वाटर के साथ। इसको बोला जाता है वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। क्या बोला जाता है? वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। क्यों करी जाती है वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन? टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ H2, टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ H2। यस और नो? ये तीन प्रोसेस समझ में आए बच्चों? भाई एक तो है सिंपल इलेक्ट्रोलिसिस, हाँ या ना? दूसरा डायफ्राम सेल, पहले ही बता चुका हूं, अरे NaOH का बनाने का प्रोसेस, हाँ या ना? तीसरा ये भी बता चुका हूं वाटर गैस, हाँ या ना? इसमें मैंने एक चीज ऐड करी कि ये कार्बन मोनोऑक्साइड की फर्दर रिएक्शन किससे करा दूं मैं? वाटर से। क्या बन जाएगा? CO2 प्लस H2। टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ H2 वी कैन यूज वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन, हाँ या ना? अब अपन को चाहिए प्यूरिफाइड H2। क्या चाहिए? हाँ या ना? क्योंकि ये कहां पर यूज में आता है बच्चों? इसकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है बहुत ज्यादा। कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होने के कारण ये यूज में आता है कहां पर? रॉकेट फ्यूल में। किसमें यूज में आता है? दो चीजें रॉकेट फ्यूल में यूज में आती थी, डाइबोरेन भी आता था, अरे हाँ या ना? डाइबोरेन यूज किया था, उसकी भी कैलोरीफिक वैल्यू और हाइड्रोजन की भी कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा। यस और नो? सो इट इज ऑल्सो यूज एज अ, तो अपन को प्यूरिफाइड चाहिए। एक तो मिलता है इससे, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ H2O से। किससे मिलता है? 99.95% प्यूरिफाइड H2 मिलता है मुझे। ये सेकंड पॉइंट पढ़िए, हाई प्यूरिटी डाइहाइड्रोजन इज ऑब्टेन थ्रू इलेक्ट्रोलिसिस वार्म एक्वस बेरियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। किसका करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस?
एक्वस बेरियम हाइड्रोक्साइड का, हाँ या ना? तो एक्वस बेरियम हाइड्रोक्साइड का जब अपन क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, तो उससे मुझे 99.95%, 100% ही हो गया एक तरीके से, 99.95% प्योरिफाइड H2 मिलेगा, डाइहाइड्रोजन मिलेगा। इस पर टिक कर लीजिए बच्चों, स्टार मार्क कर लीजिए। कभी पूछ ले कि हाईएस्ट प्योरिटी की हाइड्रोजन गैस कहां से मिलती है, तो बता सकते हैं कहां से मिलेगी? यस और नो? चलिए बहुत ही बढ़िया, भेजे में घुसा, एक बार पढ़ लीजिए पूरा। ऑनलाइन वालों भेजे में घुसा, बोलते ही नहीं है। एसिडिफाइड वाटर का रीजन था बच्चों, आयंस मिल जाते हैं। क्या मिल जाते हैं? आयंस। तो आयंस के कारण क्या हो जाता है, इलेक्ट्रोलिसिस एक बार स्टार्ट हो जाता है। चलिए अब आते, पढ़ लिया बच्चों सबने? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन अपन को पता ही है यार, फिजिकल प्रॉपर्टीज। सबसे पहले तो इट इज अ लाइटेस्ट गैस, क्या होगा? लाइटेस्ट गैस। हाइड्रोजन इज द लाइटेस्ट, कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस गैस। इट इज स्पेरिंगली soluble in water. It is inflammable and less reactive gas. Yes or no? Inflammable होती है, highly inflammable होती है। क्या होती है? Highly inflammable. Yes or no बच्चों? क्लियर है? और अब इधर ध्यान दीजिए, H2, H2 में 1s1s ओवरलैपिंग होती, पहले बताया था। 1s1s ओवरलैपिंग होने के कारण बॉन्ड एनर्जी बहुत, बॉन्ड लेंथ कम, हाँ या ना? बट H2 और H2 के बीच में, H2 और, ये मोबाइल किसका बज रहा है? H2 और H2 के बीच में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अरे हाँ या ना बच्चों? वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। और एक बात मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बता दी जब अपने वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पढ़ा था, कि जैसे जैसे साइज बढ़ती है, एटॉमिक वेट बढ़ता है, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है, वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यस और नो? दैट्स व्हाई F2 से Cl2 चले थे, Cl2 से Br2 चले थे, Br2 लिक्विड में कन्वर्ट हो गया था, I2 सॉलिड में। किस में कन्वर्ट हो गया था? ड्यू टू वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया था। अरे हाँ या ना? चलिए सभी को याद है? तो वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, बट ये तो चुन्नू सा है। अरे यस और नो? ना मॉलिक्यूलर वेट है, लाइटेस्ट अलग है, हाँ या ना? तो इसमें वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है। यस और नो? अब बात करते कहां कहां यूज में आता है बच्चों। सबसे ज्यादा यूज में आता है किस जगह पर? रॉकेट फ्यूल में। दूसरा, वनस्पति घी, डालडा घी बनाते हो आप, हाँ या ना?
तो हाइड्रोजनेशन करने में उसका, हाँ या ना, यानी कि वेजिटेबल ऑयल से जब अपन डालडा घी का प्रोडक्शन करते हैं, अरे ये ठेले पे चल जाना, जलेबी मिलती है ना अपने चौराहे पे, वो बोलता है बढ़िया घी में बनाइए भैया, कोई घी नहीं होता, क्या होता है, शुद्ध देसी डालडा। यस और नो? डालडा सभी को पता है, वनस्पति घी सभी को पता है, इट इज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ घी, है कि नहीं? इट इज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ घी। यस और नो? आनंद घी जैसा लिया जा सकता है, पर बाद में प्रॉब्लम भी हो सकती है। क्लियर? हाँ भाई, इन एयरशिप बलून्स, हॉट एयर बलून्स, हॉट एयर में ऐसे ऊपर जाते हैं, अच्छा अच्छा दिखता है वहां से सीन, है ना? धमाल मूवी देखी सभी ने? वो पैसा उसमें रह जाता, उड़ जाता है। क्लियर है? तो दैट इज हॉट एयर बलून। क्या है? हॉट एयर बलून। उसमें किसका कॉम्बिनेशन रहता है? H2 प्लस हीलियम का। किसका कॉम्बिनेशन रहता है बच्चों? H2 प्लस हीलियम। यस और नो? क्लियर है? नेक्स्ट किसमें यूज में आता है? हेबर्स प्रोसेस में। किसमें यूज में आता है बच्चों? N2 प्लस H2 गिव्स NH3। पढ़ा था अपन ने अमोनिया का मैन्युफैक्चर, हाँ या ना? तो हेबर्स प्रोसेस में 4 जगह यूज में आता है, फटाफट मान लो। हाइड्रोजन को क्रायोजेनिक फ्लूइड बोला जाता है बच्चों। क्यों बोला जाता है क्रायोजेनिक फ्लूइड? क्रायोजेनिक सर्जरी होती है आपके एक अपने सर्जरी में, क्रायोजेनिक सर्जरी होती है जो लो टेम्परेचर पे होती है। किस पे होती है? डॉक्टर करते हैं बच्चों लो टेम्परेचर पे सर्जरी, है ना? हाँ, मतलब सर्जरी तो डॉक्टर बोल रहा है, सर्जरी तो डॉक्टर ही करते हैं, मुझे ही पता है, ये नई बात नहीं बता रहा तू, ये छपरी अपना। तो बच्चों बेसिकली क्रायोजेनिक जो सर्जरी होती है वो होती है लो टेम्परेचर, यानी कि ऑपरेशन थिएटर में अपन को लो टेम्परेचर मेंटेन करना होगा। तो लो टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए वहां 2 गैसेस यूज में ली जाती है, एक हाइड्रोजन और एक नाइट्रोजन। क्या यूज में ली जाती है? हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन, जिससे टेम्परेचर क्या मेंटेन किया जा सके? लो। क्लियर है? तो तभी वो सर्जरी परफॉर्म की जा सकती है, दैट इज नोन एज क्रायोजेनिक सर्जरी। इसलिए H2 को क्या बोला जाता है? क्रायोजेनिक फ्लूइड। यस और नो? अब बात करते हैं बच्चों हाइड्राइड्स की। हाइड्राइड्स पहले भी बता चुका हूं, एस ब्लॉक में हाइड्राइड पढ़े थे? अरे हाँ या ना? एस ब्लॉक में फर्स्ट ए ग्रुप किस टाइप का हाइड्राइड फॉर्म करता है? MH टाइप का। अरे हाँ या ना? सेकंड ए किस टाइप का हाइड्राइड फॉर्म करता है? MH2 टाइप का। यस और नो? LiHNaHKHRbHCSH, these all hydrides are ionic by nature. Why so? Due to polarization. Yes or no? कैटायन की साइज बड़ी है, एनायन की छोटी। यस और नो? अरे हाँ या ना? सो बेसिकली सबसे ज्यादा आयनिक CSH हो जाएगा, हाँ या ना? अब बात करते हैं सेकेंड में, BeH2 MgH2 CaH2SrH2 BaH2, ये दोनों जो BeH2 और MgH, ये होते हैं कोवेलेंट बाय नेचर। क्या होते हैं? यस और नो? ये तीनों आयनिक बाय नेचर। यस और नो? बच्चों BeH2 के फॉर्मेशन का प्रोसेस बताया था, BeCl2 प्लस LiAlH4 के साथ रख देंगे। अरे हाँ या ना? क्या बना लेगा? BeH2। बाद में ये पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर बनाता है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के साथ,
दैट्स व्हाई इट इज कोवलेंट बाय नेचर, हाँ या ना? सो बेसिकली 3 टाइप के हाइड्राइड्स अपन देखेंगे। सबसे पहले तो ये बताओ, कार्बाइड्स कितने तरीके के देखे थे? कौन कौन से? आयनिक, कोवलेंट और इंटरस्टिशियल। वैसे ही अपन 3 टाइप के क्या देखेंगे? हाइड्राइड्स। तो ये चल रहे हैं आयनिक हाइड्राइड्स। क्या चल रहे हैं बच्चों? ये सारे के सारे आयनिक। इसमें से ये 2 क्या हो जाएंगे? ड्यू टू पोलराइजेशन, ड्यू टू पोलराइजेशन। यस और नो बच्चों? क्लियर है? अरे भेजे में घुसा सभी के, हाँ या ना बच्चों? चलिए, इसको बनाते थे कैसे? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लेके। यस और नो? यानी कि सारे हाइड्राइड्स अपने आप नहीं बनते, कुछ अपन बनाना भी पड़ता है। यस और नो? तो वहां पर अपन को कोई ना कोई हेल्प लेनी पड़ेगी। जैसे यहां पर क्या लिया था मैंने? यस और नो, LiAlH4 लिया था। क्लियर है बच्चों? और ये चीज पहले बता चुका हूं मैं। सो इट इज अ टाइप ऑफ आयनिक हाइड्राइड। क्या है ये? आयनिक हाइड्राइड। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मैं आता हूं इंटरस्टिशियल हाइड्राइड पे। इंटरस्टिशियल कार्बाइड बनाते थे बच्चों अपन। डी ब्लॉक एलिमेंट अपनी क्रिस्टल लैटिस के बीच में किसको फिक्स कर लेते थे? किसको फिक्स कर लेते थे बच्चों? कार्बन को। यस और नो? तो डी ब्लॉक एलिमेंट ये हो गई इनकी क्रिस्टल लैटिस। क्या हो गई? इंटरस्टिशियल कार्बाइड में ये सारे के सारे वॉइड्स जो होते थे, ये इसमें कौन फिल हो जाता था? कार्बन। इंटरस्टिशियल कार्बाइड में मेटल में बहुत ज्यादा चेंजेस आ जाते थे। अरे हाँ या ना? किसमें काम आ जाता था वो? स्पीड कटिंग टूल में। यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टी में बहुत ज्यादा चेंज, स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाती थी बच्चों, और केमिकल प्रॉपर्टी में भी रिएक्टिविटी कम हो जाती थी। अरे हाँ या ना? सो दोनों काम होते थे, दोनों के दोनों काम होते थे। केमिकल प्रॉपर्टी भी चेंज हो रही थी और बट अब आते हैं इंटरस्टिशियल हाइड्राइड पे। कभी तो यहां फिल हो गया हाइड्रोजन, क्लियर है? फिर इसको छोड़ के यहां पर फिल हो गया, इसको छोड़ के यहां पर फिल हो गया, क्लियर है? यानी कि स्टाइकियोमेट्रिक फिलिंग नहीं हुई, सिमेट्रिकल फिलिंग नहीं हुई। हाइड्राइड बने तो सही, इंटरस्टिशियल हाइड्राइड बनाए तो सही। किसने बनाए? डी ब्लॉक एलिमेंट ने। किसने बनाए? जिरकोनियम, टाइटेनियम, इन्होंने बेसिकली इंटरस्टिशियल हाइड्राइड बनाए। बट उनकी प्रॉपर्टी कैसी थी? मेटल की तरह ही प्रॉपर्टी थी। कोई ज्यादा चेंजेस ना, केमिकल प्रॉपर्टी में कोई चेंजेस आए ना फिजिकल प्रॉपर्टी में। यस और नो? क्यों चेंजेस नहीं है? क्योंकि स्टाइकियोमेट्रिक फिलिंग नहीं थी, सिमेट्रिकल फिलिंग नहीं थी। भाई कुछ वर्ड्स में तो फिल हो रहा था, कुछ वर्ड्स में फिल नहीं हो रहा था, तो स्ट्रेंथ बढ़ी नहीं। अरे हाँ या ना? जब स्ट्रेंथ नहीं बढ़ी तो रिएक्टिविटी भी वैसी की वैसी। तो जैसा मेटल बिहेव करेगा, जैसा मेटल बिहेव करेगा, वैसा ही इसका इंटरस्टिशियल हाइड्राइड बिहेव करेगा। यस और नो? बट इंटरस्टिशियल हाइड्राइड बनाता कौन है बच्चों? डी ब्लॉक एलिमेंट। कौन बनाता है? जैसे इंटरस्टिशियल कार्बाइड बनते थे वैसे ही इंटरस्टिशियल हाइड्राइड बनते हैं। बट कार्बाइड में क्या हुआ था? ड्यू टू स्टाइकियोमेट्रिक फिलिंग, ड्यू टू सिमेट्रिकल फिलिंग, हर एक वॉइड में कार्बन जाके फिट हो गया था, जिसके कारण उसकी स्ट्रेंथ, रिएक्टिविटी, हाँ या ना? बट यहां पर हर जगह हाइड्रोजन फिल नहीं हुआ। किसी वॉइड में हुआ, किसी वॉइड में नहीं हुआ। तो जैसा मेटल की क्रिस्टल लैटिस थी और उसकी प्रॉपर्टीज थी, वैसे के वैसे ही हाइड्राइड की क्रिस्टल लैटिस है और उसकी प्रॉपर्टी है। क्लियर है? हाँ या ना? तो अभी तक अपन ने 2 टाइप के हाइड्राइड पढ़े। कौन कौन से बच्चों? आयनिक और इंटरस्टिशियल। समझ में आए दोनों? आगे बढ़ूं? अब आते हैं कोवेलेंट टाइप ऑफ हाइड्राइड्स। क्या आते हैं? कोवेलेंट टाइप ऑफ हाइड्राइड्स। कोवेलेंट हाइड्राइड्स। कोवेलेंट हाइड्राइड क्या होते हैं बच्चों? जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ये भी आपने पढ़ रखा है, अभी बता देता हूं कहां। सबसे पहला आता है इलेक्ट्रॉन प्रेसाइज। क्या आता है? इलेक्ट्रॉन प्रेसाइज हाइड्राइड। CH4 बनाया बच्चों, कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? 8। ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है? अरे हाँ या ना? तो इसको बोल दिया इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड। क्या बोल दिया गया? इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड। क्लियर है? अब 2 हाइड्राइड और रह रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट। यस और नो? रिच भी बोल सकते हो, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट। बच्चों इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज कौन से होंगे? CH4, SiH4। इसके पास भी कितने हैं? 4 और प्लस 4, 8 है।
तो जिसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा हो ऐसा हाइड्राइड आ जाए तो उसको क्या बोलोगे? इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, यस और नो। अब आता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पता है क्या सभी को? BeH2 पता है क्या सभी को? अरे हाँ या ना? 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाया था बच्चों, पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर बनाया था, डायमेरिक स्ट्रक्चर भी बनाया था। कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल? 1 2 3 4 4 इलेक्ट्रॉन। कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बच्चों, क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। क्लियर है? हाँ या ना? अब आता है इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट या इलेक्ट्रॉन रिच। इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट हाइड्राइड, कोवलेंट हाइड्राइड कौन से होंगे? जिनके पास है लोन पेयर। क्या है? फॉर एन एग्जाम्पल NH3। कौन सा है? NH3। बच्चों कोवलेंट भी है, हाइड्राइड भी है और एक लोन पेयर भी रखा हुआ है। लोन पेयर रखा हुआ है तो दे सकता है किसी और को? अरे भैया इलेक्ट्रॉन कौन डोनेट करेगा? जो खुद भी इलेक्ट्रॉन रिच हो। हाँ या ना? इसलिए इसको क्या बोल देगा? इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट। यानी कि कोई भी हाइड्राइड जिसके पास लोन पेयर रखा हुआ हो, जिसके पास क्या रखा हुआ हो, वो क्या होगा? H2O। ये भी इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट। HF 3 लोन पेयर। कितने लोन पेयर? 2 लोन पेयर। कितने लोन पेयर? कितने लोन पेयर? 1। ये सारे के सारे क्या हैं बच्चों? इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट या इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स। क्लियर है? जिसके पास भी लोन पेयर दिख जाए वो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट। हाँ है ना? जिसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन से कम दिख जाए, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने वाले, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। जिसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन दिख जाए, CH4 SiH4 इस टाइप के, वो क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज। यस और नो? पढ़ लीजिए बच्चों एक बार। कल आप क्या ये LT क्लास किस किस की है? मेरी तो है नहीं। अरे आपके बैच में किस किस की क्लास है? ऑर्गेनिक की है। ये सेकंड क्लास किसकी है? MRP सर की है। ठीक है बच्चों। पढ़ लिया? आगे बढ़े? चलिए बहुत ही बढ़िया। कल लेक्चर्स ऑफ है क्यों? कल क्या है वे? कौन बोल रहा है ये?
कोई लेक्चर वेक्चर ऑफ नहीं है, आना है। श्रवणी बेटा आना है, मतलब क्लास रहेगी। लेक्चर क्यों ऑफ है? फालतू कुछ भी बोलते रहते हो। अरे तो टेस्ट है तो लेक्चर थोड़ी ऑफ है, दे तो दी थी थर्सडे की छुट्टी। दिवाली पे इतनी छुट्टी थी, छुट्टी लेते रहोगे क्या? हाँ बेसिकली किसी जगह फिल हो रहा था, किसी जगह फिल नहीं हो रहा था, तो अपन ने क्या किया, रेशियो निकाल लिया, एवरेज निकाल लिया भाई, जितने टोटल वॉइड उस हिसाब से निकाल लिया। मोबाइल ऑफ रखें बच्चों, मैं ले गया तो वापस नहीं दूंगा, पहले ही बता रहा हूं। फिर आपके जो मैसेज आएंगे वो मैं ही पढ़ रहा हूँ, सब पता है मुझे बच्चों। बंद कर, बंद कर मोबाइल, गधेड़ा ये। अब आते हैं बच्चों जो नीट के सिलेबस में आपका टॉपिक है, दैट इज सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर। हार्ड वाटर को किस तरह से सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करते हैं और क्यों इसकी जरूरत पड़ी। बेसिकली हार्ड वाटर जो होता है उसमें केमिकल इंप्यूरिटीज रहती किस किस की, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स, सल्फेट्स और क्लोराइड्स की। किसकी? कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स, सल्फेट्स और क्लोराइड्स की। क्लियर है? सो ये कैल्शियम और मैग्नीशियम की जो इंप्यूरिटीज आ रही है इसके कारण वाटर क्या हो गया था, हार्ड वाटर। क्या हो गया था? हार्ड वाटर मींस जो पीने में तो यूज नहीं आ सकता, हाँ या ना, पीने में तो बेसिकली वॉशिंग में भी यूज नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि ये सोपिंग इफेक्ट ही नहीं देता। क्या नहीं देता? इट डज नॉट क्रिएट लेदर विद सोप। लेदर मतलब झाग, अरे हाँ है ना, वो झाग आ जाते हैं ना, वो बाथ टब में नहाते हैं झाग आ जाते हैं, तो वो बेसिकली सोपिंग इफेक्ट भी नहीं देगा बच्चों। अरे अपन कपड़े धोते हैं, रिन पाउडर डाला तो डिटर्जेंट झाग दे देता है, यस और नो, जिससे तो सोपिंग इफेक्ट आता है। अब उनको पता लगता है भाई साबुन बढ़िया काम कर रहा है अपना, झाग वाग बढ़िया दे रहा है कि नहीं। अब सोपिंग इफेक्ट आएगा ही नहीं, कपड़े धुलेंगे ही नहीं, तो ना वो वॉशिंग में यूज आ सकता है, यस और नो। तो ऐसा वाटर किस काम का, जो ना पानी पीने में काम में आए ना वॉशिंग में काम में आए, है कि नहीं। सो वाटर तो दोनों जगह काम में आना चाहिए, हाँ या ना, दोनों में नहीं आए चलो एक में तो काम में आए, यस और नो। इसलिए अपन हार्ड वाटर को किस में कन्वर्ट करते हैं बच्चों, सॉफ्ट वाटर में। बेसिकली देयर आर टू टाइप ऑफ हार्डनेस। कितनी टाइप की हार्डनेस होती है? दो टाइप की हार्डनेस होती है, टेम्पररी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस। टेम्पररी हार्डनेस, टेम्पररी हार्डनेस किसके कारण आती है समझने की कोशिश करें। सबसे पहले स्टार्ट कर रहा हूं टेम्पररी हार्डनेस। बच्चों टेम्पररी हार्डनेस, बाइकार्बोनेट्स, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स के कारण जो हार्डनेस आती है उसको क्या बोला जाता है, टेम्पररी हार्डनेस। अब इसको रिमूव करने का तरीका, क्या करने का तरीका, रिमूव करने के दो तरीके हैं बच्चों। बाइकार्बोनेट्स को रिमूव करने का तरीका है, हीटिंग इफेक्ट दे दूं, क्या दे दूं, यानी कि सबसे पहला तरीका है बॉइलिंग। क्या है? बॉइलिंग। क्या कर दूं, बॉइल कर दूं। अगर मेरे पास वाटर में CaHCO3 का होल ट्वाइस है, क्या है, बाइकार्बोनेट प्रेजेंट है बच्चों, क्या प्रेजेंट है, मैंने इसको बॉइल कर दिया, हीट दे दी, ये CaCO3 में कन्वर्ट हो जाएगा और ये नीचे प्रेसिपिटेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नीचे प्रेसिपिटेट, यस और नो। ये इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स है बच्चों, क्या है, इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स, यस और नो। सो बेसिकली पूरा का पूरा बाइकार्बोनेट किस में कन्वर्ट हो गया, कार्बोनेट में। ये था हार्ड वाटर का कॉज, क्या था, हार्ड वाटर का कॉज, यस और नो। यहां पर वाटर था हार्ड, बॉइल कर दिया, किस में कन्वर्ट हो गया, सॉफ्ट वाटर में, हाँ या ना। पर क्या भी ये वाटर पिया जा सकता है क्या, तो ये वाटर वॉशेबल पर्पस के लिए तो है पर ड्रिंकिंग पर्पस से नहीं है, यस और नो बच्चों। क्योंकि इसमें अभी क्या प्रेजेंट है, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या प्रेजेंट है बच्चों, कैल्शियम कार्बोनेट, यस और नो। तो बच्चों टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव करने का पहला तरीका क्या है, बॉइल कर दो, हाँ या ना। दूसरा तरीका
क्लार्क्स प्रोसेस। क्या है? क्लार्क्स प्रोसेस। क्लियर है? क्लार्क्स प्रोसेस में अपन वाटर के अंदर स्लेग लाइम ऐड कर देते हैं। क्या ऐड कर देते हैं? किसको बोला गया था बच्चों? स्लेग लाइम। तो यहां पर मेरे पास इंप्योरिटी थी CaHCO3 की। किसकी? बाइकार्बोनेट की। मैंने वाटर में ऐड कर दिया CaOH का होल ट्वाइस, दैट इज स्लेग्ड लाइम। क्या ऐड कर दिया? स्लेग लाइम। बच्चों जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो ये बना लेंगे CaCO3। क्या बना लेंगे? इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स होता है, नीचे क्या हो जाएगा? सेडिमेंट हो जाएगा। यस और नो? क्लियर है? ये हार्ड वाटर का कॉस्ट था, यहां पर सॉफ्ट वाटर मिल गया मुझे। क्या मिल गया? क्या अभी भी ड्रिंकिंग पर्पज से ओके है क्या? तो ड्रिंकेबल तो नहीं मिलेगा बट वॉशेबल। यस और नो? तो बच्चों दो तरीके हैं। क्या है? दो तरीके टेम्पररी हार्डनेस को रिमूव करने के लिए। एक तो सिंपल बॉईल कर दो। क्या कर दो? वाटर को क्या कर दो? बॉईल। दूसरा क्लार्क्स प्रोसेस, स्लेग लाइम डाल दो। अब ये जो स्लेग लाइम है ये भी मेजर करके डाला जाता है बच्चों। ज्यादा डाल दिया तो आर्टिफिशियल हार्डनेस क्रिएट हो जाएगी वहां पे। क्या क्रिएट हो जाएगी? क्योंकि कैल्शियम की कंटेंट बढ़ जाएगा बहुत ज्यादा। अरे हाँ या ना? तो उतना ही डाला जाता है जितना रिक्वायर्ड है। अगर ज्यादा डाल दिया तो हार्डनेस हटाने गए तो उल्टा और हार्डनेस बढ़ा के आ जाएंगे। यस और नो? क्लियर है? पढ़ लीजिए एक बार पूरा। ग्रुप 7, 8 और 9 हाइड्राइड फॉर्म नहीं करते हैं, इसलिए उसको हाइड्राइड गैप बोला जाता है। बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस ऑक्साइड भी फॉर्म नहीं करते। दैट डिपेंड्स ऑन रिएक्टिविटी बच्चे। क्लियर है? अरे लेदर का कोई फॉर्मूला नहीं होता दादा। झाग होते हैं ना, झाग, उसको लेदर बोला जाता है। डिटर्जेंट के जो झाग आते हैं, फॉर्म क्रिएट हो गया। फॉर्म पानी में डिटर्जेंट डालोगे। नहीं, क्लार्क्स प्रोसेस का वाटर ड्रिंकेबल नहीं होता। CaCO3 दिख रहा है ना उसमें वाटर में, इट इज नॉन ड्रिंकेबल। इट कैन ओनली बी यूज फॉर वॉशिंग पर्पस। अभी जितने भी प्रोसेस करवाऊंगा, जितने भी प्रोसेस करवा रहा हूं, इसमें किसी में भी ड्रिंकेबल वाटर नहीं बनेगा, केवल एक प्रोसेस को छोड़ के। केवल एक प्रोसेस को, तो एक वो जो है उसी में केवल ड्रिंकेबल वाटर बनेगा, बाकी सब में नॉन ड्रिंकेबल, ओनली वॉशिंग पर्पज से। क्लियर है? बनता है ना, सेम है, सेम प्रोसेस है। हाँ, वो उसके बनने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, इसलिए हीट करते भाई, ज्यादा स्टेबल नहीं है ना। क्लियर है? तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? सीधे MgOH के होल ट्वाइस में हीट करते। हाँ हाँ, ये कैल्शियम के लिए था, कैल्शियम बाइकार्बोनेट के। एक एक करके सबकी इंप्योरिटी अपन हटाएंगे, अभी देखते हैं। क्लियर है? अब आता है परमानेंट हार्डनेस। क्या आता है? बच्चों परमानेंट हार्डनेस। टेम्परेरी हार्डनेस किसके कारण आई थी? हाँ या ना? परमानेंट हार्डनेस आएगी क्लोराइड के कारण और सल्फेट के कारण। किसके कारण आएगी? क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। इनको किस तरह से रिमूव किया जाता है? पहली बात तो टेम्पररी हार्डनेस को तो बॉइलिंग से रिमूव किया जा सकता था, पर परमानेंट हार्डनेस को बॉइलिंग से रिमूव नहीं किया जा सकता। जो परमानेंट हार्डनेस होती है, वेरियस प्रोसेस, 4-5 प्रोसेस पढ़ेंगे अभी अपन रिमूव करने के। क्या करने के? तो सबसे पहला प्रोसेस लाने जा रहा हूं। पहली बात तो
टेम्पररी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस में डिफरेंस। टेम्पररी हार्डनेस किसके कारण आती है? परमानेंट हार्डनेस किसके कारण आती है? परमानेंट हार्डनेस कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय बॉइलिंग। तो अलग अलग प्रोसेस करने पड़ेंगे। अरे हाँ या ना? क्लियर है? तो आगे बढ़े। सबसे पहला प्रोसेस आता है, क्या आता है बच्चों? सबसे पहला प्रोसेस आता है एडिशन ऑफ वॉशिंग सोडा। क्या वॉशिंग सोडा के यूजेस में लिखवाया था? इट इज यूज्ड इन द सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। यस और नो? लिखवाया था नहीं लिखवाया था? सो सबसे पहले आता है वॉशिंग सोडा। क्या आता है? वॉशिंग सोडा। क्या बोलते हैं वॉशिंग सोडा को? Na2CO3। Na2CO3 डाल दिया हार्ड वाटर में। सपोज हार्ड वाटर में इंप्यूरिटी थी CaCl2 की। किसकी? कैल्शियम क्लोराइड की। बच्चों किसकी थी? क्या बना लेगा? NaCl प्लस CaCO3। यस और नो? तो पानी मिल तो जाएगा, बट पानी में किसका कंटेंट है? NaCl। और नमक वाला पानी पी सकते हो क्या? चूना वाला पानी पी सकते हो क्या? नहीं पी सकते ना। तो यहां पर सॉफ्ट वाटर तो मिल गया। और मैं ये चीज पहले ही बता चुका हूं, इट इज ओनली यूज फॉर ड्रिंकेबल वाला अभी तक नहीं मिला। यस और नो? Na2CO3 लिया मैंने। सपोज इंप्यूरिटी थी किसकी? CaSO4 की। किसकी थी? क्या बना लेगा? Na2SO4 प्लस CaCO3। क्लोराइड की भी इंप्यूरिटी हट गई, सल्फेट की भी इंप्यूरिटी हट गई। यस और नो? क्लियर है? यानी कि कैल्शियम सल्फेट भी हट गया, कैल्शियम क्लोराइड भी हट गया। हाँ या ना? तो हार्डनेस तो रिमूव हो गई, वॉशिंग पर्पस में तो काम आ जाएगा, पर यहां पर मुझे दो चीजें और मिल गई। हाँ या ना? तो ये बेसिकली वॉशिंग पर्पस के लिए तो कोई दिक्कत नहीं देगा वाटर, पर ड्रिंकिंग पर्पस के लिए सल्फेट पी सकते हो क्या? अरे हाँ या ना? कार्बोनेट पी सकते हो क्या? नहीं। क्लियर है? सो ये भी सॉफ्ट वाटर है। क्या है बच्चों? सॉफ्ट वाटर। अरे क्लियर है? चलिए एक बार पढ़ लेते हैं। सबसे पहला प्रोसेस आता है परमानेंट हार्डनेस। दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सल्फेट्स एंड क्लोराइड्स ऑफ बोथ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। दिस टाइप ऑफ हार्डनेस कैन नॉट बी रिमूव बाय बॉइलिंग और बाय एडिशन ऑफ स्लेग लाइट। यानी कि क्लार्क्स प्रोसेस से भी रिमूव नहीं की जा सकती। तो इसको रिमूव करने के लिए अलग अलग तरीके हैं अपने पास, वेरियस तरीके हैं। सबसे पहला तरीका आता है वॉशिंग सोडा। इट रिमूव्स बोथ टेम्पररी एंड परमानेंट हार्डनेस बाय कन्वर्टिंग soluble calcium and magnesium compounds into insoluble compound। किसमें कन्वर्ट कर देता है? insoluble में। जैसे कि ये soluble था CaCl2, ये CaSO4 soluble था, इसने किसमें कन्वर्ट कर दिया? insoluble CaCO3 NaCl और Na2SO4। यस और नो? बेसिकली CaCO3 में। किसमें कन्वर्ट कर दिया? CaCO3 में। अरे क्लियर है? हाँ या ना? चलिए बच्चों, अगर अपने पास वॉशिंग सोडा नहीं है तो एक और सोडा था जो हार्डनेस को रिमूव करता था, कॉस्टिक सोडा। क्या था? कॉस्टिक सोडा। इफ वी डो नॉट हैव वॉशिंग सोडा तो अपन उसमें क्या डाल देंगे? कॉस्टिक सोडा। और कॉस्टिक सोडा भी नहीं है तो फोस्फेट डाल दिया जाता है। क्या डाल दिया जाता है? चलिए देखते हैं। इन प्लेस ऑफ सोडियम कार्बोनेट कॉस्टिक सोडा एंड सोडियम फोस्फेट कैन ऑल्सो बी यूज। सपोज MgCl2 की इंप्यूरिटी है। किसकी इंप्यूरिटी है? मेरे पास रखा हुआ है बच्चों क्या? MgCl2। किससे रिएक्शन करा दी? NaOH से। मेरे पास वॉशिंग सोडा नहीं था। क्या नहीं था? तो क्या ले लिया मैंने? कॉस्टिक सोडा। क्या ले लिया? MgOH का होल ट्वाइस प्लस NaCl बना लेगा। क्या बना लेगा? MgOH का होल ट्वाइस प्लस NaCl। क्या हार्डनेस रिमूव हो गई बच्चों? हार्डनेस किसके कारण आ रही थी? क्लोराइड्स ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, सल्फेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। क्लियर है? हाँ या ना? तो इनके कारण परमानेंट हार्डनेस आ रही थी। हाँ या ना? तो बेसिकली मैंने उसमें NaOH ऐड कर दिया, कॉस्टिक सोडा। क्या ऐड कर दिया? कॉस्टिक सोडा। जैसे डाला रिएक्ट करना चालू कर देगा। वाटर में प्रेजेंट MgCl2 ने रिएक्ट करना चालू कर दिया। क्या बना लिया? MgOH का होल ट्वाइस प्लस NaCl। यस और नो बच्चों? अरे क्लियर है? भेजे में घुसा। तो बच्चों टेम्पररी हार्डनेस तो बॉइलिंग और क्लार्क्स प्रोसेस। हाँ या ना? परमानेंट हार्डनेस का सबसे पहला प्रोसेस वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा नहीं हो तो कॉस्टिक सोडा, और कॉस्टिक सोडा भी नहीं हो तो सोडियम फोस्फेट। क्या डाल देंगे? सोडियम फोस्फेट। कहीं ज्यादा यूज में नहीं आता, सबसे ज्यादा यूज में वॉशिंग सोडा या फिर कॉस्टिक सोडा। क्लियर है? नेक्स्ट प्रोसेस पढ़ेंगे, पहले ये पढ़ लीजिए।
बोरवेल वाटर इज हार्ड, क्योंकि ये इंप्योरिटीज आ जाती है ना उसमें। हार्डनेस का कारण ही यही है, इनमें से कोई भी इंप्योरिटी आ जाए या तो नीचे अपने को भाई मिल सकते हैं। कैल्शियम और क्लोराइड का कंटेंट तो मिल ही सकता है, हाँ या ना, जमीन के नीचे से। नहीं, वो हार्डनेस क्रिएट नहीं करता बच्चे, उसमें लेदर आ जाता है सोप के साथ। हाँ, प्रॉब्लम तो ड्रिंकेबल में है, फिर वॉशेबल में कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर कैल्शियम का बाइकार्बोनेट, सल्फेट या क्लोराइड या मैग्नीशियम की ये तीनों कॉम्प्लेक्स रहेंगे तो लेदर भी नहीं आएगा, सोपिंग इफेक्ट ही नहीं आएगा, दिक्कत ये है। तो काम क्या आएगा फिर? क्लियर है? नहीं, एलन कॉमन टेस्ट में ऑल ओवर इंडिया वाले नहीं हो रहे हैं, वो मेजर टेस्ट में होंगे ऑल ओवर इंडिया के बच्चे। कॉमन टेस्ट में जो है 6 या 7 फेज हैं आपके, MNQ, MNP, MNS, ये सब हैं, तो 7-8 फेज हैं टोटल, उसके बच्चे हैं, हाँ या ना? होंगे शायद 8-7-8 हजार बच्चे तो होंगे, ज्यादा ही है, 8 या 9,000, 8,000 तो मान के चलो। मजा आएगा है कि नहीं? थोड़ा तो मजा आएगा भाई। क्लियर है? हो सकता है कम भी हो, क्योंकि किसी किसी फेज में कम बच्चे भी हैं, बच्चों 500 ही हैं, किसी में 400 ही हैं। क्लियर है? क्योंकि कोरोना के कारण क्या छोटे फेजेस बनाए गए थे। क्लियर है भाई? छोटे बैचेस है ना, जैसे ऊपर वाली बिल्डिंग में और नीचे वाले बिल्डिंग में जो फ्लोर पे जो चल रहे हैं उनमें कम बच्चे। आपका ही फेज था जो क्या था, ज्यादा बच्चों। MNF का भी है क्या? बढ़िया है, फिर तो होंगे आराम से 4 to 5,000 बच्चे, तो मान के चलो मजा आएगा टेस्ट देने में। क्लियर है? अरे हाँ या ना? रैंकिंग तो पता लगेगी, थोड़ा बहुत तो मजा आएगा। यस और नो? नो नो कर रहे हो। अब आता है जियोलाइट प्रोसेस और परम्यूटेड प्रोसेस। बच्चों जियोलाइट, इट इज अ टाइप ऑफ सिलिकेट, 3D सिलिकेट होता है। क्या होता है? जब अपन सिलिकेट पढ़ रहे थे तो ये इसका फॉर्मूला भी दे रखा था मॉड्यूल में, इसका फॉर्मूला दे रखा था। कुछ बच्चों ने आके पूछा भी था, सर ये आपने पढ़ाया नहीं, मास्टर तू गलत पढ़ाता है। तो मैंने कहा था बाद में पढ़ेंगे, है कि नहीं? तो वो वक्त आ गया है। क्लियर है कि नहीं? इसको तो आना ही था बच्चों, है कि नहीं? तो बेसिकली जियोलाइट प्रोसेस क्या आता है? जियोलाइट प्रोसेस, या इसका नाम है परम्यूटेड प्रोसेस। बहुत ही इजी सा प्रोसेस है। पहले मैं डायग्राम बना देता हूं, समझने की कोशिश करना। क्लियर है? और जब तक मैं डायग्राम बना रहा हूं आप पुराना रिवाइज करें। कोई बात करता हुआ दिखा?
चलिए बच्चों इधर देखिए, अब मैं बात करने जा रहा हूं किसकी, हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने का एक और तरीका जिसको बोला जाता है जियोलाइट प्रोसेस या परम्यूटेड प्रोसेस। क्या बोला जाता है? जियोलाइट प्रोसेस या परम्यूटेड प्रोसेस। ये मेरे पास यहां से मैंने हार्ड वाटर पोर किया, क्या वो पोर किया? हार्ड वाटर। क्लियर है? हार्ड वाटर आया, उसके अंदर इंप्योरिटी थी किसकी? क्लोराइड्स की। किसकी इंप्योरिटी थी? कैल्शियम क्लोराइड या मैग्नीशियम क्लोराइड की। सपोज कैल्शियम क्लोराइड की इंप्योरिटी थी, यानी कि CaCl2 की इंप्योरिटी थी। यस और नो? ये मेरे पास है ग्रेवल्स। क्या है ग्रेवल्स? क्या होते हैं बच्चों? छोटे पत्थर, कंकर, हाँ या ना? तो जो भी फिजिकल इंप्योरिटी होगी, यहां से पानी बढ़ना चालू होएगा। अरे यहां से पानी बढ़ना चालू हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है पानी। अब इस पानी में फिजिकल इंप्योरिटीज होगी, वो तो यहीं रुक जाएगी ग्रेवल्स में। केमिकल इंप्योरिटी में इसमें क्या है? CaCl2, जो कि किससे रिएक्ट करेगा ऊपर जाके? सोडियम जियोलाइट से। किससे रिएक्ट करेगा? सोडियम जियोलाइट का फॉर्मूला देख लें बच्चों, Na2Al2Si2O8.XH2O। XH2O क्यों लिया यहां पर? क्योंकि इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के साथ चेंज होते रहते हैं। क्लियर है? इसलिए फिक्स नहीं होते, तो अपन ने क्या किया? X ले लिया वहां पे। क्या ले लिया? X। चलिए वो बात तो ठीक है। अब मैं यहां पे बात कर रहा हूं जियोलाइट का फॉर्मूला Al2Si2O8। यहां पर लिख लीजिए, इट इज अ 3D टाइप ऑफ सिलिकेट। क्या रहता है ये? 3D टाइप ऑफ सिलिकेट। बच्चों सिलिकेट पढ़े थे, उसमें 3D, शीट, चेन, ऑर्थो, पायरो, यही पढ़ा था। तो ये 3D टाइप ऑफ सिलिकेट रहता है बच्चों। क्या काम में आता है? सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। किस प्रोसेस से? परम्यूटेड प्रोसेस से। क्लियर है? स्टार्ट करते हैं अपना काम। ये क्या है बच्चों? जियोलाइट बेड। क्या है? ये जो डॉटेड वाला बना रखा है, ये है जियोलाइट बेड। तो बेसिकली जियोलाइट बेड है सोडियम जियोलाइट। क्या है? यहां पर मैंने CaCl2 की इंप्योरिटी देखी। किसकी इंप्योरिटी देखी? दोनों रिएक्ट करने लग जाएंगे। रिएक्ट करके NaCl प्लस CaZ में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? यानी कि जैसे ही यहां से वाटर निकलेगा, जैसे यहां से वाटर ऊपर की तरफ निकलेगा, वो सॉफ्ट वाटर तो हो जाएगा, बट यहां पे जो वाटर मिलेगा मुझे, उसमें क्या होगा? NaCl। क्या होगा बच्चों? NaCl। सॉल्टी वाटर मिलेगा। क्या मिलेगा? सॉल्टी वाटर। क्लियर है? हाँ या ना? तो यहां से आउटलेट है, यहां से सॉफ्ट वाटर अपने को मिल जाएगा। बट क्या ये ड्रिंकेबल है? क्या ये ड्रिंकेबल नहीं है? क्यों भाई? NaCl वाटर आप ड्रिंक में यूज नहीं कर सकते ड्रिंकिंग पर हाँ वॉशिंग पर्पस में यूज कर सकते हो। यस और नो? बच्चों ये प्रोसेस कब तक चलता रहेगा? कब तक ये सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करता रहेगा हार्ड वाटर को? जब तक पूरा का पूरा Na2Z जियोलाइट बेड, सोडियम जियोलाइट किस में कन्वर्ट नहीं हो जाता? कैल्शियम जियोलाइट में। किस में कन्वर्ट नहीं हो जाता? जैसे ही ये पूरा बेड सोडियम जियोलाइट किस में कन्वर्ट हो गया, ये प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। यस और नो? स्टॉप होते ही मुझे इसको रिचार्ज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तो मैं पानी की सप्लाई रोक दूंगा। पानी की सप्लाई रोक दी। यस और नो? फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? CaZ बना हुआ है, उसकी NaCl सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करवानी पड़ेगी। किसके साथ? NaCl सॉल्यूशन के साथ। NaCl सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करवाऊंगा, ये क्या बन जाएगा वापस? Na2Z और CaCl2 एज अ इंप्योरिटी इस वेस्टेज से बाहर निकल जाएगा। क्लियर है? हाँ या ना? तो CaCl2 तो यहां से निकल गया। यस और नो बच्चों? और ये जो जियोलाइट बेड था, जो पूरा CaZ में कन्वर्ट हो गया था, इसकी जैसे NaCl के साथ रिएक्शन हुई, किसके साथ रिएक्शन हुई? NaCl के साथ। ये किस में कन्वर्ट हो गया वापस? Na2। रिचार्ज हो गया। इसको बोला जाता है रिचार्ज ऑफ या रीजनरेशन ऑफ जियोलाइट बेड। क्या बोला जाता है? रिचार्ज या रीजनरेशन ऑफ जियोलाइट बेड। क्लियर है? हाँ या ना? सबसे पहले तो क्या किया? पूरा का पूरा Na2Z CaCl2, ये CaCl2 की इंप्योरिटी किसमें थी बच्चों? वाटर में। किसमें थी? हार्ड वाटर में। इसने NaCl और CaZ बना लिया। CaZ यहां पर बनता जा रहा है, हाँ या ना? CaZ बनता जा रहा है और NaCl का वाटर अपन को ऊपर मिल जाएगा। यस और नो? तो वहां से जो मिला मुझे, तो वो सॉफ्ट वाटर मिला। इस सॉफ्ट वाटर में किसके साथ था ये सॉफ्ट वाटर? बस NaCl के साथ। किसके साथ था? चलो सॉफ्ट वाटर निकाल लिया मैंने। कब तक निकलता रहेगा सॉफ्ट वाटर? जब तक पूरा का पूरा Na2Z किस में कन्वर्ट नहीं हो जाए? CaZ में। अब CaZ में कन्वर्ट हो चुका, तो मुझे प्रोसेस स्टॉप करना पड़ेगा, क्योंकि वो सॉफ्ट वाटर हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट ही नहीं कर रहा। अरे हाँ या ना? तो अब क्या करूं? स्टॉप कर दिया मैंने प्रोसेस। हाँ या ना? यहां से मैंने NaCl सॉल्यूशन डालना स्टार्ट कर दिया। क्लियर है?
ये पूरा का पूरा जो CaZ का बेड था, किसका बेड था? कैल्शियम जियोलाइट का बेड था। ये वापस से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सोडियम जियोलाइट में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सोडियम जियोलाइट में। यस और नो बच्चों? क्लियर है? ये था परम्यूटेड प्रोसेस। क्या था? पढ़ लीजिए एक बार। इससे भी ड्रिंकेबल वाटर नहीं बनेगा। अब क्लियर है सभी को? ऑनलाइन वालों क्लियर है? ओके। क्या हो गया? आयुष अग्रवाल, क्या चीज क्लियर नहीं हुई बच्चे? अब क्लियर है स्क्रीन? अच्छा, स्क्रीन क्लियर नहीं थी, अब क्लियर है? ऐसा यूट्यूब बना लेता है। इसका फॉर्मूला दे रखा है पी ब्लॉक में, पी ब्लॉक में सिलिकेट्स में। तो बच्चों बस आधे घंटे का टॉपिक और बच रहा है, 2 प्रोसेस और देखने हैं, सॉफ्ट वाटर, हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करने के। उसके बाद 2 छोटे छोटे टॉपिक हैं, हैवी वाटर और हाइड्रोजन पेरोक्साइड, और उसी के साथ करेंगे क्या? डिस्कशन। अब देखो, क्लास अगर मैंने कल ली, किसी सर की क्लास ली कल, तो एस ब्लॉक का डिस्कशन कल ही हो जाएगा, हाइड्रोजन का रह जाएगा। क्लियर है? क्योंकि हाइड्रोजन का एक दिन में तो करोगे नहीं तुम, तो बोलोगे कि टेस्ट है सर, टेस्ट का भी पढ़ना है, क्योंकि पढ़ते तो बहुत हो तुम, है कि नहीं? अगर मंडे को ली मैंने क्लास, अगर कब ली? मंडे को। तो मंडे को अगर मैं क्लास ले रहा हूं, तब हाइड्रोजन के भी क्वेश्चन करके आना, क्योंकि संडे को टेस्ट तो खत्म हो जाएगा तुम्हारा 5 बजे। अरे हाँ या ना? तो आपके पास पूरा संडे और मंडे का आधा दिन रहेगा। क्लियर है? यस और नो? हाँ बच्चों, बस आईओसी का एक लेक्चर या आधा लेक्चर और बाकी है, हाफ एन लेक्चर में आईओसी खत्म। टाटा बाय बाय। फिर फिजिकल स्टार्ट होने वाली है आपकी, विपिन मित्तल सर आपको पढ़ाने आ रहा है, ठीक है? मोस्ट प्रोबेबली या तो वो आ जाएंगे तो उनका हाफ लेक्चर मैं ले लूंगा, और वो हाफ लेक्चर लेंगे, तो मंडे से स्टार्ट होने वाला है, ठीक है? हाफ लेक्चर आप आधे में वो पढ़ा लेंगे, आधे में मैं पढ़ा लूंगा। 40 मिनट वो, 20 30 40 मिनट में। चलिए। हाँ, अरे मैं कहीं नहीं जा रहा, यही हूं, याद हो मैं। चलिए बच्चों, अब कल बात करेंगे।